और अब आज की सबसे बड़ी खबर है, अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी वक्त सीज फायर टूट सकता है। खबर है, अमेरिका ईरान के बीच फिर युद्ध की आशंका। अमेरिका से टकराव पर तेहरान का दावा। ईरान के सीनियर अधिकारी ने आशंका जताई है युद्ध 2.0 के बाद फिर वार्ता होगी। और अरब न्यूज के हवाले से फिलहाल इसी वार्ता को लेकर क्या बड़े सवाल उठाए गए, क्या दावे किए गए, यही अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि युद्ध 2.0 के आगाज को लेकर ही ये बड़ा दावा किया गया। तेहरान से पर्दाफाश, युद्ध 2.0 का आगाज। खबर क्या है? बड़ी खबर है, अमेरिका ईरान के बीच सीजफायर टूटने की आशंका। दूसरी बड़ी खबर है, अमेरिका और ईरान के बीच फिर युद्ध शुरू होगा। तीसरी बड़ी खबर, ईरानी अधिकारी ने कह दिया है जंग के बाद फिर वार्ता होगी। यही इस रिपोर्ट में दावा किया गया। हालांकि दूसरे चरण के युद्ध की वजह भी समझिए, जहां अमेरिका ईरान अपनी शर्तों में ढील देने के लिए तो तैयार नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बढ़ चुका है। वहीं यूरेनियम पर ईरान अमेरिकी शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं है। जरूरी बात यह है कि ट्रंप पर हार्मूज जल्द से जल्द खुलवाने का दबाव भी बढ़ चुका है और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज खुलवाने के लिए ईरान पर फिर हमला संभव है। यही वजह है कि लाउड एंड क्लियर में हर बार हमने अमेरिका की सैन्य तैनाती और इजराइल की ईरान की तरफ से किए गए दावों को लेकर सवाल किया, क्योंकि अब क्या सीमित ऑपरेशन की तैयारी पूरी हो चुकी है और क्या एक फेज ऑफ ऑपरेशन के बाद ही होगी वार्ता, इसको लेकर करे सवाल। उससे पहले देखिए युद्ध 2.0 की आशंका क्यों बढ़ चुकी है। 5 वजह, जहां अमेरिका ईरान के बीच अब तक डील तो नहीं हो पाई, वहीं ईरान में यूएस के टारगेट अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं, वहीं ट्रंप की सत्ता परिवर्तन की शपथ भी अभी तक अधूरी है और साथ ही संवर्धन यूरेनियम अब तक ईरान में ही मौजूद है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम अभी भी जारी है। मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, हालिया बयान को देखते हुए सबसे बड़ी बात यही है कि डोनाल्ड ट्रंप यही प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ईरान बहुत डेस्परेट है और वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज खुलवाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि बात तो तभी होगी जब आप न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेकर कोई फैसला लेंगे। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर मतलब डोनाल्ड ट्रंप बात करना ही नहीं चाहते, वो सीधा ये कह रहे हैं कि अपनी न्यूक्लियर क्षमता खत्म करिए तभी बात होगी। देखिए, जहां तक न्यूक्लियर क्षमता की बात है तो ये जंग लड़ी ही इसी बात को लेकर है कि किसी भी कीमत पर ईरान के पास संवर्धित यूरेनियम नहीं होगा और किसी भी हालत में ईरान को परमाणु बम बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। लेकिन हाँ, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर सिचुएशन चेंज हो गई है। जंग से पहले ईरान ये कह रहा था कि हम स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ब्लॉक करके रखेंगे और हम तय करेंगे कि यहाँ से कौन सा जहाज जाएगा। लेकिन आज जो अमेरिकन ब्लॉकेट हो चुका है, इस नेवल ब्लॉकेट की वजह से हालत ये बनी हुई है कि ईरान के खुद के जहाज भी आ जा नहीं सकते हैं और ऐसी स्थिति में ईरान कह रहा है कि इस ब्लॉकेट को खत्म करिए। तो ये जो समंदर में पासा पलटा है, ये अब आने वाले दिनों में तय करेगा कि ईरान और अमेरिका के बीच क्या दोबारा से जंग शुरू होती है या फिर अमेरिका इंतजार करता है कि ईरान एक दिन इतना ब्लीड करेगा कि वो आकर अमेरिका से कहेगा कि ठीक है, चलिए आप जो बात करना चाहते हैं उस पर हम नेगोशिएशन करेंगे। लेकिन इसमें समय लगेगा। वॉच तो डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही अपना रहे थे, भले ही वो ये जस्टिफाई करते रहे कि उनकी नाकेबंदी का ही असर है, क्योंकि अगर वो नाकेबंदी ना करते तो सबके साथ ईरान टोल वसूली करता। इसको भी लेकर आगे आपसे चर्चा जरूर करूंगी, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर है मनीष, क्योंकि मॉस्को में पुतिन और अराक्ची की मुलाकात हुई और पुतिन ने ईरान को पूरा समर्थन देने का वादा भी किया। हालांकि पुतिन ने अराक्ची को भरोसा दिया ईरानी हितों की रक्षा में रूस मदद करेगा। अराक्ची ने भी कहा अमेरिका बातचीत के लिए परेशान। अब ईरान युद्ध को लेकर ही रूस ने चेतावनी दी है। रूस ने अमेरिका और इजरायल को आगाह किया है ईरान पर हमलों के दूरगामी असर होंगे। परमाणु ठिकानों पर हमलों से IAEA की साख को भी झटका लगा है और परमाणु अप्रसार संधि पर भी असर पड़ेगा।